नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपसे वादा किया था 1000 क्वेश्चन का, ये हो गया पार्ट 6। इसमें हम पढ़ेंगे 501 से लेकर आपके 601 तक के क्वेश्चन। ठीक है, पूरे 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो को आपने इससे पहले जो वीडियो है बहुत प्यार दिया है। जिसने ये 500 क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, इसके टोटल 500 क्वेश्चन धीरे धीरे करके हो गए होंगे। सुपर फास्ट स्पीड में हम आपको ये वीडियो कराने वाले हैं। भारत के सभी एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं और आएंगे। पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए ये जीके जीएस के क्वेश्चन है। सुपर फास्ट स्पीड में हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलता है, तो प्लीज़ चैनल से सभी के सभी जुड़ जाइए। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक से एक क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं और आते रहेंगे। और पुराने स्टूडेंट सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर देते हैं, नए स्टूडेंट भी वीडियो को लाइक कर दिया करो। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सभी से एक लाइक की उम्मीद करते हैं और कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये लास्ट क्वेश्चन पूछा था मैंने कल आपसे। तो कर सुधार समिति का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, राजा चेलैया जी को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राजा चेलैया जी राइट आंसर है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सबसे पहले जो पत्र मुद्रा चलन स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले की बात हो रही है, 1806 ईस्वी में आज़ादी के पहले स्टार्ट हो गया था। 1806 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मतलब किस नदी के अंदर ज्यादा जल समाहित है? तो यदि आप आयतन के अनुसार देखेंगे तो सबसे लंबी नदी है अमेजन। नहीं तो यदि आपको नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी लगा के आना। ऑप्शन नंबर ए में नील नदी लिखा है, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। लेकिन क्वेश्चन आया कि जल के आयतन के हिसाब से, तो अमेजन लगा के आना। ठीक है, क्लियर है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, याद रखना। ठीक है, लेकिन आयतन के अनुसार आपकी अमेजन नदी सबसे लंबी है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? एक क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और एक आता है भूमध्य रेखा को जो है 2 बार काटती है। तो देखिए इसमें सब जो है अलग अलग है। तो भूमध्य रेखा को जो नदी काटती है वो है आपकी कांगो नदी, ऑप्शन नंबर ए। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना। और हमारे देश की माही नदी है, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। जोहान्सनबर्ग विख्यात है किसके लिए? तो जोहान्सनबर्ग जो है ये आपका विख्यात है सोने के खदान खनन हेतु, स्वर्ण खनन हेतु। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण खनन हेतु। विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की जो प्राप्ति हुई थी, ये चिली के पठार से हुई थी। यहां ऑप्शन नंबर बी चिली का पठार राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? पूरे साल वर्षा होती है। तो याद रखिएगा, पूरे साल वर्षा होगी आपकी जो भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां पर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय देखो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, लेकिन भूमध्य सागरीय सही नहीं है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखा जहां जहां से गुजरती है उस एरिया पर साल भर वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? देखो मैंने आपको बता दिया भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, अब आ गई मकर रेखा। तो मकर रेखा को काटती है 2 बार लिम्पोपो नदी। ऑप्शन नंबर ए लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। लाल नदी किस देश में बहती है? रेड रिवर। तो लाल नदी या रेड रिवर ये बहती है आपकी वियतनाम में। ऑप्शन नंबर डी वियतनाम में आपकी जो है लाल नदी बहती है, याद रखना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई, सबसे ज्यादा ऊंचाई बताइए। तो याद रखना, क्षोभ मंडल सबसे ज्यादा ऊंचाई है 18 किलोमीटर तक आपको क्षोभ मंडल मिलेगा। आप धरती से ऊपर की तरफ जब जाओगे तो 18 किलोमीटर तक जो एरिया रहेगा वो आपका क्षोभ मंडल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी अधिकतम 18 किलोमीटर राइट आंसर है। किस देश को, अच्छा कहीं कहीं 16 भी आता है, लेकिन देखो ऑप्शन में आपको 16 नहीं है तो आपका 18 सही होगा, याद रखना। ये चीजें ट्रिक हैं
कोई एग्जाम यदि 16 देता है तो 16 लगा देना, यदि 16 18 देता है तो 18 लगाना है, ठीक है, और 18 अकेले मिले तो 18 लगा ही देना। अगला क्वेश्चन है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? प्रवेश द्वार, तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है वेनेजुएला को। ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है यह आपका केशिरुक रज्जु है। ऑप्शन नंबर सी, केशिरुक रज्जु में है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा जाल विद्यमान है या तंत्र विद्यमान है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा जाल या सबसे बड़ा तंत्र उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो सबसे ज्यादा सिंचित भाग जो है किस राज्य के पास है? तो बोए गए क्षेत्र में सबसे ज्यादा सिंचित भाग है पंजाब के पास। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक जो प्लांट है यह आपका जोग गरसोप्पा, ऑप्शन नंबर ए, जोग प्रपात प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? जो मन्नार की खाड़ी आपकी ये तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु के तट के साथ राइट आंसर है। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो याद रखना, महिलाएं जो कार्यरत हैं सर्वाधिक संख्या में वो चाय उद्योग में कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर ए, चाय उद्योग में महिलाएं सबसे ज्यादा कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश इनमें से कहां पर दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कहां दिए थे? तो यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर यहां पर श्रावस्ती प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। कौशल की राजधानी थी, याद रखना, श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? तो कौशल प्रदेश की राजधानी थी। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, या आपको कौशल या कौशाम्बी भी लिख के आ सकता है, याद रखना, ठीक है। तो श्रावस्ती आए या कौशल आए तो टिक लगा देना। देखो मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको कोई बताएगा नहीं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछता है। आप पढ़ के हर चीज जाते हो, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा घुमा दिया ना तो आप सिर खुजाने लगते हो, यार ये नया क्वेश्चन आ गया। नया नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंदर की हुई चीजें आपको पता होना चाहिए। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई थी? तो खलिहान बीमा योजना ये प्रारंभ की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कमेंट करके बताना है आपको उत्तर प्रदेश सरकार में सीएम कौन है, उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान या योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ या शिवराज सिंह चौहान? उत्तर प्रदेश यूपी का सीएम, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो जो झंडा गीत लिखा था यह लिखा था आपका श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत लिखा था। शुद्ध तत्व इनमें से कौन सा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं? तो याद रखिएगा जो शुद्ध तत्व है कांच, सीमेंट और सोडियम में से सोडियम शुद्ध तत्व है। ऑप्शन नंबर सी, सोडियम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय, तो याद रखना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लोहा में से ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। सूर्य में इनमें से क्या क्या होता है?
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस या फिर हाइड्रोजन और हीलियम? तो सूर्य के अंदर होता है हाइड्रोजन तथा हीलियम। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन तथा हीलियम राइट आंसर है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था किसके द्वारा? तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर फर्मी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी फर्मी के द्वारा सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो याद रखना, चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है इससे साबित होता है। ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत के अंदर आपकी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किसने मान्यखेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया था? तो याद रखना, मालखेद या मान्यखेत को अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट वंश की राजधानी बनाया था। अमोघ वर्ष ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। महात्मा गांधी का नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो लाया गया था, यह लाया गया था आपका मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जब एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना, उसको पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय हीरा संस्थान कहां स्थापित है? तो भारतीय हीरा संस्थान ये आपका सूरत में है। ऑप्शन नंबर बी सूरत राइट आंसर है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो कैप्टन सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह राइट आंसर है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो जो अविश्वास प्रस्ताव है ये आपका लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है? तो बैंक को उच्च ऋण जोखिम जो होता है क्रेडिट कार्ड पर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्रेडिट कार्ड राइट आंसर है। वैश्वीकरण का अर्थ इनमें से क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 315 राइट आंसर है। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बिशन दास को जहांगीर ने कहां भेजा था? फारस मतलब ईरान भेजा था। वहां के जो राजा थे और वहां के जो अमीर हैं उनके चित्र बनाने के लिए भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सबसे पहले किसने कहा था महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहां पर? तो सम्राट हर्षवर्धन ने धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, यह किया था प्रयाग व थानेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी प्रयाग व थानेश्वर राइट आंसर है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। जनता जिसको चुनेगी वो बनेगा शासक, वो बनेगा पीएम, वो बनेगा सीएम। ऐसा नहीं किसी के पापा जो हैं पीएम है और अगली बार वही पीएम बन जाए। जनता ये चुनेगी तो बन भी सकता है, लेकिन जनता के द्वारा चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं है। यहाँ पर याद रखिएगा। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक था महिपाल प्रथम। ऑप्शन नंबर डी महिपाल प्रथम राइट आंसर है।
औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दार उल इस्लाम, ऑप्शन नंबर बी, दार उल इस्लाम राइट आंसर है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो जो ऋग्वेद है इसमें आपके 1028 सूक्त हैं, ऑप्शन नंबर सी 1028 सूक्त राइट आंसर है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 1928 में, ऑप्शन नंबर बी 1928 राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी संघीय सरकार राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना यह माना जाता है 1857 के तात्कालिक कारण, विद्रोह का तात्कालिक कारण। जातक किसका ग्रंथ है? तो जो जातक है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका बौद्ध का ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी, बौद्धों का ग्रंथ है आपका जातक, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 के तहत, ऑप्शन नंबर बी 280 राइट आंसर है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो भारत के लोगों को आर्थिक न्याय राज्य के नीति निषेक तत्व देते हैं, ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निषेक तत्व राइट आंसर है। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, किसकी उक्ति है? तो एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए राज्य बेच दिया जहांगीर ने ये कहा, ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो आर.एन. मल्होत्रा समिति यह बीमा क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बीमा क्षेत्र राइट आंसर है। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक शंकर देव जी थे, ऑप्शन नंबर डी शंकर देव जी राइट आंसर है। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की राजनीति किस योजना का अंग थी? तो उद्योगों का विकास और औद्योगिकीकरण की राजनीति ये आपकी द्वितीय योजना का अंग थी, ऑप्शन नंबर ए दूसरी पंचवर्षीय योजना का अंग थी। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना कहां से कहां तक की है जिस पर काम चल रहा है? तो जो बुलेट ट्रेन चलाने की आपकी योजना है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच, ऑप्शन नंबर ए मुंबई से अहमदाबाद के बीच राइट आंसर है। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो काबुल या कुंभा नदी जो है ये अफगानिस्तान में है, ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में है, और इसका जिक्र है वेदों के बारे में। कुंभा नदी वेदों में कुंभा नदी के बारे में जिक्र किया गया है, इसको काबुल भी कहा जाता है, इस नदी को काबुल नदी या कुंभा नदी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले आपके सुरकोटरा से, ऑप्शन नंबर ए सुरकोटरा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो किसी भी बच्चे को जो कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा हो उसको आप किसी भी खान में या किसी भी संकटमय सेवा के लिए नहीं लगा सकते, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अच्छा, किस अनुच्छेद में दिया गया है कमेंट करके बता सकते हो क्या? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 24 किस में ये दिया गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था? सर्वधर्म समभाव ये कहा गया किसके द्वारा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने ये कहा है कि सर्वधर्म समभाव भारतीय धर्मनिरपेक्षता को। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मिजोरम ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और दमनद्वीप हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो यहां पर भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, बाकी सभी संघ शासित प्रदेश हैं। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो ग्रामीण जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में चूड़ामन या चूड़ामणि ने संगठित किया था, ऑप्शन नंबर सी। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे?
तो कवि बाणभट्ट जी ये आपके थानेश्वर के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी थानेश्वर राइट आंसर है। एग मार्क क्या है? तो याद रखिएगा एग मार्क ये खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन की मोहर है। ऑप्शन नंबर सी खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन की मोहर। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी जी। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो अपने बलिदान सबसे पहले दिया था मंगल पांडे ने। ऑप्शन नंबर ए 1857 में सबसे पहले शहीद हुए थे मंगल पांडे जी। छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी के बीच में और मुगलों के बीच में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? काजल, हेमेटाइट, ग्रेफाइट या चारकोल? तो याद रखना हेमाटाइट ये कार्बन का नहीं है। काजल भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है और चारकोल भी कार्बन है। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण बताइए। तो वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन और रिकॉर्ड करता है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर राइट आंसर है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो ऑर्निथोलॉजी है इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पक्षी का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कागज एक जैव निम्नीकरणीय है। ऑप्शन नंबर ए। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कोशिका भित्ति में होता है। ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक बताइए। तो वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक है आपका लाइकेन और मॉस। ऑप्शन नंबर सी लाइकेन तथा मॉस ये वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन वन की कटाई के विरुद्ध था मुख्यतः। ऑप्शन नंबर बी वनों की कटाई के विरुद्ध मुख्यतः चिपको आंदोलन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम बनता है आपका गोल्जी काय से। ऑप्शन नंबर बी गोल्जी काय से लाइसोसोम बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था कॉर्नबर्ग को। ऑप्शन नंबर ए आर्थर कॉर्नबर्ग राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा रूप है? तो जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट राइट आंसर है। हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी है शुष्क प्रकंद। ऑप्शन नंबर बी शुष्क प्रकंद हल्दी कहलाती है राइट आंसर हो जाएगा। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में खाने योग्य जो भाग है वो है आपका तना। ऑप्शन नंबर सी तना राइट आंसर है। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने में लैक्टोबेसिलस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबेसिलस राइट आंसर है। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरिलम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पाइरिलम राइट आंसर है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है, ऐसा क्यों? तो जीवाणुओं को भी पौधा माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। हाइड्रोफाइट्स इनमें से क्या होते हैं? तो जो हाइड्रोफाइट्स हैं ये आपके जलीय पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जलीय पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट्स। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम है होता है? तो एक नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। बर्नौली सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बर्नौली सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा संरक्षण राइट आंसर है। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाएगी राइट आंसर है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक होते हैं आपके पोलोनियम के। ऑप्शन नंबर सी पोलोनियम राइट आंसर है।
हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को ट्राइट्रियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी ट्राइट्रियम राइट आंसर है। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश बताइए। तो अल्फा किरणों पर 2 इकाई धन आवेश स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए 2 इकाई धन आवेश। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बताओ। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी आपकी 8। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया? तो परमाणु जो होता है वो अभाज्य है, डाल्टन ने यह प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर ए डाल्टन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। ऑप्शन नंबर ए। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि प्रकाश के विद्युत प्रभाव से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन करता है? तो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन क्रुक्स कांच करता है। ऑप्शन नंबर डी क्रुक्स कांच राइट आंसर है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी बताइए। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर यदि आपकी आंख स्वस्थ है तो आप स्पष्ट देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। यातायात सिग्नलों में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखना, लाल रंग जो है ये सबसे कम परिक्षेपित होता है। ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है इसलिए। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक काटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। ऑप्शन नंबर बी, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो पूरा सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। और ये रहा सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका होमवर्क है, इसका कमेंट करके बताओ कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। इनमें से किसी एक के द्वारा लिखा गया है। ए और बी में से एक आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। 10,000 क्वेश्चन है हमने आपके लिए निकाले हैं और आपको कहीं भी ये 99 रुपये 99 रुपये में नहीं मिलेंगे। तो ज़रूर इसको ले लीजिएगा, इसको रट लेना। आपके एग्जाम में पूरे जीके जीएस फंस सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ये आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। पुराने वीडियो जिसको भी देखने हैं आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी है। जय हिंद, जय भारत।